यार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। एडीओ का सेट चल रहा है। मॉक एडीओ का मॉक टेस्ट चल रहा है जो आप लोग के लिए लाभदायक सीरीज है। और आज सेट नंबर 4 होगा जिसमें आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रश्न कराया जाता है रोज। और आप लोग कितना सही हो रहा है कमेंट करके बतलाइएगा इसमें। और ये आपका एग्ज़ाम 14 अप्रैल से ही चालू है। 3 दिन एग्ज़ाम होगा, यानी जीके का 100% का ये सेट बना हुआ है। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो में बने रहे। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट कर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो किसने भाग लिया था इसमें से? ऑप्शन नंबर ए फविंद्रनाथ घोष। किसने लिया था? फविंद्रनाथ घोष ने भाग लिया था। और इसमें भाग कौन कौन लिया था? चंद्रशेखर आजाद लिए थे, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, फरिंद्रनाथ घोष भी लिए थे। यही है इसमें ऑप्शन दिया है, यही होगा। कब लिए थे? तो 1924 में ये लोग हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2019 से जून 2020 कि मध्य भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी बार अपनी रेपो रेट पॉलिसी में बदलाव किया? तो कितनी बार रेपो रेट में बदलाव किया? तो 4 बार किया। कब कब किया था? एक बार किया था 2019 में, एक बार किया था 2019 में, 2 बार किया था। एक बार हो गया 7 अगस्त अगस्त 2019 और एक बार 4 अक्टूबर 2019। तीसरा किया था 27 मार्च 2020। जो एक किया था 22 मई 2020। तो ये 4 बार रेपो रेट को पॉलिसी को बदलाव किया था 2019 से 2020। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो किसने दिया था? एस राघवन समिति ने। किस समिति ने दिया था? एस राघवन समिति ने दिया था। ये कब हुआ था? 2002 में इसको अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। तो राघवन समिति के अनुशासन पर एकाधिकार तथा अवरोचक व्यवहार अधिनियम कब लाया गया था? 1969 को नियंत्रण करके इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम लाया था। कब? तो 2002 में लाया गया था। इसके सिफारिश पे 2002 में प्रतिस्पर्धा नियम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो नीति या कार्यवाहन से संबंधित है। ये अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 77 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिमंजारो है एक, क्या है किलिमंजारो? तो किलिमंजारो एक आग्नेयरी है, यानी वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप में, कहाँ है? अफ्रीका के महाद्वीप में तंजानिया नामक देश में। कौन से देश में? तंजानिया नामक देश में है ये वोल्केनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अवस्थित है, भारत लोकेटेड है कहाँ? कितने डिग्री से? तो ये है अक्षांश 8 डिग्री से लेके 37.5 डिग्री से देशांतर और पूर्वांतर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग है? तो किसने हंसी उड़ाई थी? दफरीन ने हंसी। ये सेट नंबर 2 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग को ध्यान है? कमेंट में जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनगणना 2001 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर थी, तो महिला साक्षरता दर क्या थी? उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी महिला के साक्षरता दर कितना था 2011 में, अब 2021 में होता, कोरोना के लिए नहीं। हर एक 11 साल पे जनगणना होता है, हर एक 10 साल पे, सॉरी 10 साल पे जनगणना होता है। तो कितना था? 51.5% था इसका महिला साक्षर। अब बिहार की कुल साक्षरता दर कितना था? 61.08 था, जिसमें भारत का साक्षरता दर कितना था? भारत का है ये 73%, ये भारत का टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है कितना? गंगा के किनारे बिहार में जिले, तो ये है 12, 12। तो 12 कौन कौन सा है? तो बक्सर है पहला, बक्सर, फिर भोजपुर, भोजपुर, भोजपुर के बाद क्या है? सारण, सारण के बाद वैशाली, वैशाली के बाद पटना, समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद क्या है? बेगूसराय, बेगूसराय, बेगूसराय के बाद लखीसराय, लखीसराय, लखीसराय के बाद क्या है? मुंगेर, मुंगेर के बाद क्या है? भागलपुर। ये सब गंगा किनारे स्थित जिले हैं। भागलपुर के बाद खगड़िया, खगड़िया के बाद क्या है? कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर होगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी किस जिले में है? बिहार के, बिहार के पटना जिले में है। कितना किलोमीटर है? 99 किलोमीटर है लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार के किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? किस प्रकार जलवायु प्रदेश में आता है? तो उपाद्र संक्रमणकालीन, किसमें आता है? उपाद्र संक्रमणकालीन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? किस स्थान पे किया गया था? ये मुजफ्फरपुर में किया गया था। कब? तो 1908 में। कब? 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक दो युवक ने मुजफ्फरपुर के जिले जज डी एच किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास में उनके काफिले पर क्या फेंका था? तो बम फेंका था। इसमें धोखे से दो महिलाओं की हत्या हो गई, जो मुजफ्फरपुर की वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी एवं बेटी थी। इसमें प्रफुल्ल चाकी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस ने पुलिस ने गिरफ्तार करके 11 अगस्त, कब? 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया। खुदीराम बोस को फांसी कब मिला था? 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद दस्ता में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय रहा? ये रहा भारत छोड़ो आंदोलन में। किस में रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ये जगजीवन राम को सौंपा गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है PIQ के फॉर्म में, हर एक एग्जाम में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है? एक प्रोग्राम है जो वेब साइटों को सूचीबद्ध करता है। क्या है? एक प्रोग्राम है जो वेब साइटों को सूचित करता है। जैसे गूगल है ना सर्च इंजन, और याहू के लिए वेबसाइट का पता लगाने और उन्हें अंकुरित करने के लिए
वेब यात्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर नहीं है? तो विंडोज 7 ये सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है, तो किस लिए होती है? तो ऑक्सीजन की कमी से होता है। किस लिए होता है? ऑक्सीजन की कमी से मछली की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में डाटा की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोधित किया जाता है? तो पूरी कॉर्निया को, किसको? कॉर्निया को किया जाता है। नेत्रदान में डाटा की आंख के कॉर्निया भाग को प्रतिरोध किया जाता है। यह आंख की सबसे बाहरी पारदर्शिता परत होती है जो आंख के अग्रभाग में मौजूद होती है। इसका कार्य आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करना है तथा आंख के फोकसिंग कार्य और ऑप्टिकल शक्ति को जिम्मेदार है। क्या है? ऑप्टिकल शक्ति का जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधाशाई द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंधाशाई के द्वारा कौन सा कार्य होता है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? किसमें होता है? आंतरिक कर्ण में होता है। ये एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ आंतरिक कर्ण में उपस्थित होता है। आंतरिक कान के भीतर दो अलग अलग तरल कक्ष पेरिक्लम्फ एवं एंडोलिम्फ होते हैं। क्या होते हैं? पेरिक्लम्फ और एंडोलिम्फ होते हैं। एंडोलिम्फ उच्च पोटेशियम एवं कम सोडियम सांद्रता वाला, जबकि पेरिलिम्फ कम पोटासियम और उच्च सोडियम वाला। एंडोल्फिन में क्या होता है? पोटासियम जो रहता है ना उच्च रहता है और सोडियम कम रहता है। पेरिलिम्फ में क्या होता है? पोटासियम कम रहता है, पोटेशियम कम रहता है और सोडियम क्या रहता है? उच्च रहता है। ये द्रव कान में आनंदित सांद्रता को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो ये आनुवंशिकी से, किसे? आनुवंशिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? क्या होगा इसका आंसर? तो डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित है। आंसर क्या होगा? ए होगा। तो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी होगा इसका आंसर, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए, तो किस प्रक्रिया के लिए? ये जो है ना डेल्टा है, तो क्या है? डेल्टा है, डेल्टा एच, डेल्टा एच, डेल्टा एच है। कर ही देता हूं। क्या है? ये डेल्टा है, ये इस तरह से डेल्टा है, इसको डेल्टा हम लोग बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा इसका आंसर? डेल्टा एच और डेल्टा एच दोनों घनात्मक है। क्या है? दोनों घनात्मक है। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी का मुख्य घटक है, तो कौन है सीएनजी का मुख्य घटक? CH4 है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड कमेंट में बतलाइए आप लोग। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हिंदी में संपंदित प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है। जो मेथेन गैस के रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन को क्या बोलते हैं हम लोग रासायनिक सूत्र में? CH4, यही मीथेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किसमें अनुपस्थित होती है ऑक्सीजन? तो कैरोसिन में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सबसे मीठी चीनी है, मीठी चीनी कौन है? तो फ्रक्टोज, सबसे ज्यादा मीठी चीनी फ्रक्टोज में यानी फल में पाए जाते हैं। फ्रक्टोज एक कार्बनिक यौगिक भी है। निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है? तो H2O का यानी वाटर का। उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ उसका आबंधन रहता है, बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है? तो इसका आंसर क्या है? ट्राइटियम। क्या है? ट्राइटियम, जो कि हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है। इसे ट्राइटियम भी कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में क्या होता है? इसका आंसर, रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। ये क्या होता है? रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। किस पे है? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। संलयन अभिक्रिया में उच्च तापमान पर 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। संलयन अभिक्रिया उच्च तापमान पर संपन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा का मूल स्रोत संलयन अभिक्रिया, सूर्य की ऊर्जा जो है वो मूल स्रोत संलयन अभिक्रिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय में खुले आकाश में तारों टिमटिमाने को किसके समझाया जा सकता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य कि दर्पण का प्रकार है। तो क्या होगा इसका आंसर? अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल, ऑप्शन नंबर ए। यानी इसके सामने क्या होता है? कोई व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है अवतल दर्पण में। वस्तु प्रतिबिंब उल्टा एवं वस्तु से बना होता है। इसका उपयोग किसमें होता है? तो सेविंग जैसे दाढ़ी उड़ी बनाने जाते हैं बालों, उसमें होता है उपयोग अवतल का, और सौर बत्ती में भी, और टॉर्च में भी, और डेंटल डॉक्टर के पास जाएगा ना तो इसका अवतल ही दर्पण का उपयोग करते हैं लोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण है। तो कौन सा विजिलेंस दर्पण है? तो इसका क्या होगा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित हो करती है। क्या है? अत्यंत शुष्क मौसम में। डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रण है। क्या है? अपकेंद्रण। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए भी केंद्रापसारण तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो केंद्रापसारण बल अपकेंद्रीकल बल ही कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रापसारण बल अपकेंद्री बल कहलाता है। एक जड़त्वीय बल है जो किसी वस्तु को कक्षा में या केंद्र के चारों ओर घूमने के बाहर की ओर खींचता है। वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पे? अपकेंद्रण के सिद्धांत पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर डैश के बराबर है। तो कितने के बराबर है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 746 वाट के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में औसत जोत का आकार है, औसत जोत का आकार क्या है भारत में? तो इनमें से कोई नहीं, यानी हमें सब चेंज होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पंचवर्षीय योजना में सबसे किसमें तीव्रतर संपोषीय तथा अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया है? तो किसमें रखा गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रखा गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 2012 से लेके 2017 के लिए था 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें कितना परसेंट वृद्धि हुआ था? 8% वृद्धि हुआ था, लक्ष्य निर्धारित था विकास दर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए लक्षित वृद्धि दर 4.0% के प्रत्युत्तर में वास्तविक वार्षिक वृद्धि दर निम्न में से कौन सी एक थी? तो कौन थी एक? इसका आंसर क्या होगा? 3.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी की नीति योजना यातायात अधोसंरचना निर्माण में अपनाई गई थी? तो किस में अपनाई गई थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो पूछा क्या है, किस पंचवर्षीय योजना में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना भी बदलाए हैं हम लोग, 2012 से लेके 2017 तक था पीपीपी मॉडल इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं उपक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर सक्रिय नजर रखने हेतु एक स्वायत्त संस्था की स्थापना आधार कार्यभार सौंपा है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है DMEO। DMEO है, इसको कार्य सौंपा गया है। ये 2015 में विलय करके बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2015 में विलय करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज अदायगी को सकल वित्तीय घाटे में से घटाया जाए तो शेष प्राप्त होगा। क्या होगा शेष प्राप्त? इनमें से कोई नहीं। यदि ब्याज अदायगी को सफल वित्तीय घाटे में से घटाया जाए तो प्राथमिक घाटा, यानी प्राथमिक घाटा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राइमरी डिफिसिट, यानी प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? तो सकल राजकीय घाटा से उसमें से माइनस करेंगे क्या? ब्याज अदायगी, यानी प्राथमिक है ना, प्राथमिक घाटा को किस में से घटाएंगे? सकल घाटा, सकल राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। तो ये निकलेगा क्या? अदायगी को सफल वित्तीय बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वार्षिक योजना को पृथक योजना के रूप में व्यवहार में लागू किया गया? किस में लागू किया गया था? 1990 से 91 और 1991 से 92 इसमें लागू किया गया था। तो पंचवर्षीय योजना का सामान्य क्रम 3 बार हुआ था, 1966 से 1969, और फिर दूसरा क्या हुआ था 1979 से 1980 तथा 1990 से लेकर 1992 में अवरुद्ध हुआ, अर्थात 3 प्लस 1 प्लस 2, इसको जोड़ने पे क्या आया? 6 वर्षों के लिए योजना अवरोधित रही। 6 वर्ष तक क्या रहा था? योजना अवरोधित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को देश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। किसके रूप में संगठित किया था पंचायती राज को? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन, तो 73वें संशोधन के दौरान हुआ था
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें से सभी है। क्या है? दी ऑप्शन है, इनमें से सभी, दी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग के गठन का उद्देश्य था। क्या है सरकारिया आयोग का उद्देश्य का गठन? तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। ये कब हुआ था? तो वर्ष 1983 केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने हेतु सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? RS सरकारिया तथा B शिवारमन एम SR सेन थे। वर्ष कब? तो 1988 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है तो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? यह है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। और जैसे स्टेट में होता है तो उसमें होता है राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो संघ राज्य क्षेत्रों में उल्लेख संविधान के भाग कितने में है? 8 में है। और अनुच्छेद किस में है? आर्टिकल 239 से 242 के अंतर्गत किया गया है। इसके अनुच्छेद 239 संघ राज्य के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं तो कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। भारत के संसद में होते हैं तो भारत के संसद में क्या होते हैं? कौन सा ऑप्शन होगा? संसद में कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा और लोकसभा। उपराष्ट्रपति नहीं होते। वन क्या होगा? 1 2 3 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। एक क्या होता है? बजट सत्र, एक मानसून सत्र, एक शीतकालीन सत्र होते हैं। तो 3 सत्र होते हैं। तो सबसे लंबा सत्र कौन होता है? बजट सत्र होता है, जो 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। हर एक 6 माह पे बुलाया जाना है इसके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू है क्या है? तो 15वीं राष्ट्रपति है। क्या है? 15वीं राष्ट्रपति है, जो 2022 में हुआ था। तो कब हुआ था चुनाव? 25 जुलाई 2022 में ये बनी थी, 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। संघीय में किंतु भावना में क्या है? एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। कैसा? एक मत से पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भूमि सुधार के डैश विषयों के अंतर्गत है। किस विषय के अंतर्गत है? तो राज्य सूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, तो कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है? तो मिजोरम है। यानी इस रिपोर्ट कब आया था इसका? तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2021 में के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समुद्री जीव विलुप्त होने के प्रति ज्यादा संवेदनशील है? कौन है? तो कोरल है। कोरल रीफ, जो हिंदी में प्रवाल भित्ति या प्रवाल शैल कहा जाता है। क्या है? प्रवाल, प्रवाल शैल, शैल कहा जाता है इसको, शैल। ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए हैं। इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी रहती है। किससे बनी रहती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून को मनाया जाता है, तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित रासायनिक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ए और सी होगा इसका आंसर, ए और सी सही विकल्प है। इसलिए क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपको केरल में। केरल में फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और शांत घाटी कहाँ? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट किस में है? तो पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितना है? तो केरल की साक्षरता दर 90.92 है। तो सबसे अधिक साक्षरता राज्य वाला स्टेट तो केरल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे कम बिहार का। भारत के राज्यों में से जिस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना है वह है बिहार। क्या है? बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर 2011 जनगणना जिस राज्य में है वह है महाराष्ट्र। कौन है? सर्वोच्च साक्षरता दर तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितना था? 82.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना है, माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। एक क्या है? ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सबसे बड़ा उत्पादक है इलेक्ट्रॉनिक का? तो चीन है सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादक, चीन, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो मछली उत्पादक देश सबसे कौन है? तो चीन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? एक कथन जो गलत है उसको चुनना है। तो कौन सा है? तो म्यांमार की राजधानी नेपिदा सही है। फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में, सही बात है। कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित नहीं, कोरोमोसी ज्वालामुखी कहाँ है? अफ्रीका में। ये कहाँ? ये नहीं है, अफ्रीका में। कहाँ? ये कोरोमोसी ज्वालामुखी अफ्रीका में। तो यही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो संगमरमर किस श्रेणी में आता है? कायांतरित श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी। इसका निर्माण चूना पत्थर के रूप में
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो एलबुर्ज। एलबुर्ज। तेहरान ईरान की राजधानी, तेहरान कहाँ? ईरान की राजधानी शहर है ईरान। ये 14 मिलियन लोगों की आबादी वाला एक शहर विशाल एलबुर्ज पर्वत श्रृंखला के तल पर स्थित है। कौन सा श्रृंखला पर? एलबुर्ज श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला के तल पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण प्रायद्वीप उच्च भूमि देश का भाग है। तो किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो दक्षिण प्रायद्वीप उच्च भूमि किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो गोंडवाना लैंड एक वृहद महाद्वीप था जिसका अस्तित्व नव प्रागजीव महाकल्प से लेकर जुरासिक काल तक था। किस काल तक था? जुरासिक काल तक था। यह पैंजिया का दक्षिणी भाग है। उत्तरी भाग में क्या है? लॉरेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो मदुरई में पाए जाते हैं। तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? कौन सी सबसे लंबी नहर कहलाती है? ये इंदिरा गांधी नहर कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी, जो लगभग कितना किलोमीटर है? 650 लंबी किलोमीटर है। यह नहर कहाँ कहाँ से गुजरती है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से गुजरती है। यह नहर सतलज और व्यास नदी के संगम पर, किस नदी के संगम पर है? सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। इसमें एक बैराज भी है जो हरिके नामक बैराज है, पंजाब से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों की सिंचाई करने की वाली विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है? यही है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो किसके लिए हुआ था? यह भारतवर्ष और नेपाल के लिए हुआ था 1954 में, यानी कोसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पर करती है? अटल टनल पार करती है किस श्रेणी में? ये पूर्वी पीर पंजाल। कहाँ? पूर्वी पीर पंजाल है जो हिमालय पर्वत श्रेणी से पूर्वी पंजाल को अटल टनल पार करती है। ये कहाँ अटल टनल? तो जम्मू कश्मीर के पूर्वी क्षेत्र में है, जो पीर पंजाल में हुआ है। इसकी कुल लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर है। मनाली को लेह से जोड़ती है। मनाली को कहाँ से जोड़ती है? ये लेह से जोड़ती है। इसका उद्घाटन कौन किए थे? नरेंद्र मोदी किए थे, यानी अक्टूबर 2020 में। कब किए थे इसका उद्घाटन? अक्टूबर 2020 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे अंतर्गत किया गया है? तो किस दर्रे के अंतर्गत किया है? तो बनिहार दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? क्रीटेशियस में हुआ था, इसके काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो किस समाज को लोकहितवादी कहा जाता है महाराष्ट्र में? तो ये गोपाल हरि देशमुख, इसको लोकहितवादी कहा जाता है।
तो गोपाल कृष्ण गोखले न्यायाधीश रानडे के शिष्य थे। क्या थे? न्यायाधीश रानडे के शिष्य थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। वे रानडे को अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था, तो कौन प्रभावित किया था? 3 नंबर, हेनरी वीएन डेरिजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? किसने शुरू किया था अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार? ये क्या था? तारकनाथ दास। किसने किया था? तारकनाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, खा अब्दुल गफर खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। ये जो थे सवनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा पर खान अब्दुल गफार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती, यानी लाल कुर्ती था ना, उसको रेड शर्ट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। रेड शर्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है किसको? खुदाई खिदमत खान यानी खा अब्दुल्ला गफर खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? तो देशर कथा पुस्तक किसने लिखी है? तो सखाराम गणेश देवेशकर। तो एक क्या था? यह एक क्रांतिकारी बांग्ला पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? बांग्ला पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली हुई? तो सबसे पहली घटना कौन हुई थी? संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में, यानी 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू थे। जो बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ था? 1899 से लेके 1900 में हुआ था। यह विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 से लेके 1920 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ ही था। इसका नेता जत्रा ओराव था। क्या था इसका नेता? जत्रा ओराव थे ताना भगत के। कब हुआ था? 1914 से लेके 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो किससे ताना भगत आंदोलन संबंधित है? आदिवासी आंदोलन से। किससे? आदिवासी आंदोलन से। अभी बतलाए ताना भगत कब हुआ था? 1914 से लेके 1920 तक, यानी झारखंड में हुआ था। पहले भारत का ही या बिहार का हिस्सा था। किसका था? बिहार का हिस्सा था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1832 और 1833 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। इसका नेतृत्व किया था बुद्धो भगत। कौन भगत? बुद्धो भगत किया था। कोल विद्रोह कौन किया था? बुद्धो भगत किया था। यह भी छोटा नागपुर क्षेत्र में ही हुआ था। ये आंदोलनकारी बाहरी लोगों अंग्रेज के शोषण बदलने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती क्या हुआ था? समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? तो हुगली का उपयोग पुर्तगाली किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था। उस राजकुमार का नाम क्या था? यह था चार्ल्स सेकंड। क्या था? चार्ल्स सेकंड था, जो 1661 में पुर्तगाली ने अपनी राजकुमारी
कैथरीन ब्रांगजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के कहाँ कराई थी? बॉम्बे को दहेज के रूप में दिया था। बॉम्बे को दहेज के रूप में दे दिया था। तो राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया था। कितना पाउंड? तो 10 पाउंड के किराए पे दे दिया था। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? इसमें से क्या होगा आंसर? अल्फांसो दी अलबुर्क। ये कब हुआ था? तो 1503 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? इसका आंसर क्या है? तो कृष्णदेवराय, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो कब हुआ था ये? 1509 से लेके 1529 ईस्वी में। ये किस वंश का था? तो तुगलक वंश का शासक कृष्णदेवराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय को अनुयायी थे? तो किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? ये थे चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन सी होगा, चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? तो 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। पटना में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? बिहार में राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में है। विश्व का ये राजगीर कहाँ? नालंदा जिला है बिहार का। गुप्त काल के अध्ययन का साक्षात केंद्र था। इस विहार को गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वारा दान प्रदान किया था। ये बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 1193 ईस्वी में अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने में बख्तियार खिलजी का ही हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है? तो प्राचीनतम राजवंश इनमें से कौन है? तो नंद वंश है। कौन सा है? तो नंद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग जनपद की राजधानी थी। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। तो कितना जनपद है? महाजनपद कितना है? तो 16 को महाजनपद है। जिसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। बिम्बिसार अंगराज को जीतकर उसे मगध में मिलाया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। और वर्तमान में भागलपुर मुंगेर जिले में बिहार का अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वत्स का राज स्थित है। तो वत्स का राज स्थित कहाँ है? इलाहाबाद के आसपास। कहाँ है? इलाहाबाद के आसपास। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गदवा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला को महत्वपूर्ण अवशेष है? तो किस कला का अवशेष है? तो गुप्त कला। कौन सी कला? गुप्त कला। बी नंबर ऑप्शन। तो गुप्त मूर्ति कला में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के अतिरिक्त गैर धार्मिक विषयों की मूर्ति भी बनाई गई है। इसमें क्या है? बौद्ध भी है, जैन भी है और हिंदू के भी तीनों मूर्ति भी बनाई गई है। तो ये कहाँ? सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र। तो गुप्तकालीन मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है? 3 जगह है। तो कौन सा? सारनाथ है पहला, सारनाथ। दूसरा क्या है? मथुरा, ये पाटलिपुत्र। तो ये मथुरा कहाँ? यूपी में, सारनाथ बिहार में और पाटलिपुत्र भी, सारनाथ यूपी में और पाटलिपुत्र बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। कब? इसका शासनकाल कब था? तो 319 से 335 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। आप लोग कमेंट में बतलाइएगा कितना नंबर आया है आप लोग का और सीरीज कैसा है, इसके बारे में आप लोग बतलाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? क्या कहा गया है? परम भागवत कहा गया है। तो समुद्रगुप्त को कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा एग्जाम तक। इसके लिए आप लोग रोज इससे जुड़िए। जो 3 बजे 12 PM में आपका ये सीरीज स्टार्ट होता है। आपको इसी चैनल पे मिल जाता है वीडियो। और 3 PM में आपका NTPC का GK GS का सीरीज चलता है। और आप लोग का आगे सुझाव रहा तो सीरीज और बढ़ाया जाएगा। आप लोग कमेंट में मतलब यदि प्रयास अच्छा लगे इस चैनल का तो आप लोग सपोर्ट शेयर कीजिए।